बहुत समय पहले की बात है। एक घना रहस्यमय जंगल अपनी हरियाली में खोया हुआ था। उसी जंगल में रहता था एक नन्हा हाथी। गोलू नाम था उसका। गोलू की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी जिज्ञासा। वह हर नई चीज को देखकर न केवल चौंकता बल्कि पूछना शुरू कर देता। यह क्यों? वह कैसे? एक दिन जब सुबह की पहली किरण पेड़ों के पत्तों पर आकर ठहर गई, गोलू अपनी मां के पास पहुंचा। उसकी छोटी आंखों में सवाल था। माँ, मेरी सूंड क्यों है? बाकी जानवरों के पास तो ऐसी नहीं है। जब तुम बड़े हो जाओगे, खुद ब खुद जान जाओगे बेटा। लेकिन गोलू इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं था। उसने सोचा, मां तो हमेशा बाद की बात करती हैं, क्यों ना खुद ही पता लगा लूं। गोलू ने जंगल की पगडंडी थामी और सबसे पहले पहुंचा बंदर के पास। बंदर झूले पर झूल रहा था, मिजाज मस्त। भैया बंदर, मेरी सूंड क्यों है? अरे, मुझे क्या पता। मैं तो अपनी पूंछ में ही उलझा रहता हूँ। थोड़ा आगे चला। रास्ते में शेर ठंडी छांव में आराम फरमा रहा था। शेर भैया, क्या आप जानते हैं मेरी सूंड क्यों है? अरे, मुझे सोने दे गोलू। तुझे किस बात की फिक्र है? गोलू को निराशा हुई, पर उसकी जिज्ञासा अब भी बरकरार रही। चलते चलते कई सवालों में उलझा गोलू नदी के किनारे पहुंचा। मगरमच्छ दादा, क्या आप जान सकते हैं कि मेरी सूंड क्यों है? आओ, थोड़ा पास आओ, मैं बताऊंगा। गोलू जैसे ही पास पहुंचा, मगरमच्छ ने झपट्टा मारा, उसकी सूंड पकड़ ली और खींचने लगा। गोलू का दिल दहल गया, लेकिन वो रोया नहीं। गोलू, जोर से खींचो, हिम्मत मत हारो। गोलू ने सारी ताकत जुटाई, अपने पैरों को गाड़ दिया और जितनी ताकत थी उतनी जोर से अपनी सूंड को खींचा। आखिरकार मगरमच्छ हार गया और गोलू की सूंड छूट गई। पर अब उसकी सूंड पहले से लंबी हो गई थी। गोलू पहले तो इन्हीं नई सूंड को देखकर घबरा गया। मां बोलेगी क्या, मैं कैसा लग रहा हूं? उसने हल्का सा रोना शुरू किया। गोलू, तुम अब और भी खास हो गए हो। देखो, अब तुम पेड़ से फल तोड़ सकते हो, दूर से पानी भर सकते हो और अपने दोस्तों को मजाक भी कर सकते हो। गोलू ने नए अनुभवों के साथ खेलना शुरू किया। सूंड से फूल तोड़े, नदी से पानी छिड़का और अपनी अजीब लगती सूंड को ही अपनी ताकत बना लिया। अब गोलू को समझ आ गया था, हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। जो हमें सबसे अलग बनाता है, वही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है।